तो भगवान ने दिया। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं ध्यान से सुनो, सूत जी सौनक जी से कहते हैं ये ध्यान से सुनो, क्योंकि अधिकारी का जलवा कम होता है, ड्राइवर का ज्यादा होता है। ड्राइवर जब तक प्रसन्न नहीं होंगे ना तो अधिकारी को साथ में लेकर आने वाले पीछे में कहा सरकार चल रहे हो, हाँ साहब अच्छी जगह नहीं, वहां न चलो दूसरी जगह चलो, डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए नंदी बाबा धर्म के अवतार हैं, इनकी कथा सुननी हो तो जोर से बोलो नंदी बाबा की, बोलो नंदिकेश्वर महादेव की। सनत कुमार कहते हैं हे नंदीश्वर आप अपने अवतार की कथा हमको सुनाओ। नंदी बाबा कहते हैं हे सनत कुमार मेरे पिता का नाम शिलाद था। क्या था? सब लोग बोलो, सब लोग नहीं बोले, जोर से बोलो, शिलाद नाम। ठीक, भगवान शिव के बहुत भक्त थे। एक बार उनके हृदय में विचार आया, उद्धारो हम मम पितरो, अपने पितरों का उद्धार करने वाले पुत्र को जन्म देना चाहिए। देवराज इंद्र की तपस्या करने के लिए बैठे। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर शिलाद के सामने आए और बोले शिलाद वरदान मांगो। शिलाद ने कहा मुझे अजर अमर और अयोनिज पुत्र चाहिए। शब्द समझिए, अजर, अजर माने क्या होता है? अजर माने अमर नहीं होता। अजर माने, जर माने, बोले बड़ा जर्जर हो गया है। जर शब्द से अर्थ निकालो। जर माने जीर्ण, बूढ़ा, और अजर माने जो कभी बूढ़ा न हो। माता सीता ने भी हनुमान जी को कहा था अजर अमर गुण निध सुख। हम कथा सुनाएंगे हनुमान जी की, ठीक है? सब लोग बिल्कुल देखो, कल ही भर की कथा है, 2:30 बजे आने की सब लोग प्रयास करना। अब हम वो भाषा ही भूल गए, आप वाली नहीं बना सकते, इसलिए अपनी भाषा में कह रहे हैं कि सब लोग जरूर आना। कल की विश्राम कथा है। और एक गुप्त बात बता दूं, जिसने 9 दिन कथा नहीं भी सुनी है, अगर व्यासपीठ के साथ वो अंतिम श्लोक हमारे साथ बोल लेगा तो उसे 9 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो जरूर सब लोग अंतिम श्लोक पढ़ के ही हमारे साथ यहां से जाएंगे। ओके, बोलो शंकर भगवान की, और जोर से बोलो शंकर भगवान की। कम से कम याद तो करो कि शिव पुराण हुई है, कोई बात नहीं। हमने नाच गाना भी खूब कराया, कथा भी खूब कही, दोनों बातें देखेंगे। भगवान को खूब नचाया, और भगवान को नचाने की सामर्थ्य केवल भक्त में ही है। भगवान अपने भक्तों के सामने ही नाचता है और किसी के सामने नहीं नाचता है, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है जिनकी भगत के बस में है। सुनाएंगे ये भजन, अभी समय मिलेगा तो अभी सुनाएंगे, नहीं कल सुनाएंगे। ठीक, बड़ा प्यारा सा भजन है। कितने लोगों ने सुना है इसको? अरे वाह, आज की कथा का विश्राम इसी भजन से करेंगे। ओके, चलिए। तो शिलाद ने जब कहा कि मुझे अजर अमर और अयोनिज, ये शब्द भी थोड़ा सा जानने योग्य है। अयोनिज माने आज से पहले कोई अयोनिज पैदा हुआ है। कौन? मैया सीता, ये अयोनिज हैं। हम लोगों का जन्म अयोनिज नहीं है, हम मां के गर्भ से पैदा हुए और सीता जी धरती से पैदा हुए। तो जो मां के गर्भ से पैदा होता है उसको योनिज कहते हैं, और जो स्वयं प्रकट होता है उसको अयोनिज कहते हैं। शिलाद ने कहा मुझे अजर अमर और अयोनिज पुत्र। इंद्र ने कहा मेरे औकात की विषय का बाहर खेल है, ये हम नहीं दे सकते, आप भगवान शिव की तपस्या करें। तब शिलाद ने इतनी घोर तपस्या की, 1000 वर्ष तपस्या की। शरीर कैसे हो गए? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाव
अच्छा, क्या हड्डियों में कोई जीवित रह सकता है क्या? रह सकता है भैया, क्योंकि सतयुग की कथा है और सतयुग में व्यक्ति के प्राण हड्डियों में होते थे, इसलिए कई युग जीता था। समय आगे बढ़ा, त्रेता में आयु कम हो गई क्योंकि प्राण मांस में आ गए। द्वापर में और कम हुआ क्योंकि प्राण त्वचा में आ गए, और कलयुग में प्राण कहां पे आ गए? कलयुग की शुरुआत में तो रोम में आ गए, अब रोम में नहीं रह गए, अब आप लोगों के प्राण मोबाइल फोन में आ गए। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें सिद्ध बाबा की सौगंध है, जितना प्रेम भगवान कृष्ण को अपनी बंसी से था, उतना प्रेम आज के नवयुवक को फोन से है। अच्छा, व्यक्ति सोते समय उसको हृदय में लगा के सो गया, जैसे कोई अपने प्राणों को। अच्छा, जब सुबह उठाएगा तो सबसे पहले वो कुछ भाड़ में जाए, धरती माता भाड़ में जाए, माता पिता, फोन कहां गया? और जब तक फोन के दर्शन करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और क्या क्या चल गया, तो बहुत चल गया, हमको और नामों नहीं आता। सब चेक करेगा कि किसने हमारी स्टोरी देखी, किसने हमारे स्टेटस को देखा, क्या कमेंट्स आए। हम एक भी शब्द गलत कह रहे हो तो बताओ, बोलो सिद्ध बाबा की हो गए प्राणी की नहीं। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, हम लोग साइबर गुलामी की जीवन को जी रहे हैं। आप लोगों को पता है कितने घंटे फोन देखते हैं? कोई काउंटिंग बता सकता है? नहीं बता सकते। ये समझ लेना कि आगे आने वाले समय में जो आयु कम करेगा ना, ये मोबाइल फोन कम करेगा, कंसंट्रेशन आपका खराब करेगा। कितनी देर तुम नेत्र को कंसंट्रेट करोगे? अब बिल्कुल माइंड ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए अभी सावधान हो जाइए। हम तो ये कहा करते अपनी कथाओं में, अगर किसी को व्रत रहना है तो भूखे प्यासे न रहो, ये सौगंध खाओ कि संडे के दिन हम मोबाइल फोन ही नहीं छुएंगे। कितने लोग ऐसा व्रत रह सकते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। अब जिनके लगे निहाय तो हाथ ठाड़ कर दिया, जिनके लगे है भला वो त्याग के दिखावे। गलत तो नहीं कह? चलो, हमारे कहने का भाव ये है कि नए बच्चों में जागृति आवे। आप मोबाइल फोन का यूज करिए, दैट्स साइंस, ये विज्ञान है, और विज्ञान कभी अच्छा बुरा नहीं होता। ना होता अभिशाप, ना होता वरदान, मनुज का ही अपलाप बना देता वर को अभिशाप। ये अच्छा भी है और गंदा भी है। इसलिए बुरा हुई जाए इस कोरोना का, अब वो ऑनलाइन टीचिंग आ गई तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल हो गया, और महाराज बच्चों का बचपन चला गया, बचपन। आप लोग अनुभव कीजिए। आज इस पीठ पर मैं बैठकर एक बात कह रहा हूं, मुझे याद है हाई स्कूल तक हम लोगों को लड़के और लड़की का भेद नहीं पता था। हम लोग एक साथ बैठकर खेलते थे, खाते थे। आज कक्षा 2 के लड़के को लड़के और लड़की का भेद पता है। उसका दोषी कौन है? मोबाइल। इसलिए अभी सावधान नहीं हुए तो हम लोगों को पाश्चात्य कल्चर बनते हुए देर नहीं लगेगी, और अपनी संस्कृति नष्ट हो गई तो हम लोग पशु हो जाएंगे। क्या मतलब है? इसलिए कथाओं में थोड़ा सा चरित्र परिवर्तन होना चाहिए, चरित्र का सुधार होना चाहिए। मोबाइल देखो, लेकिन एक समय निश्चित करो कि मैं इतनी देर देखूं। हमारी बात कितने लोग मानोगे? नए बच्चों में हाथ खड़ा करो। हरे राम 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 राम। इतनी बड़ी संख्या में विचार बेचारे बच्चे हाथ खड़े किए। अच्छा, प्रयास कितने लोग करोगे? ये हाथ खड़ा करो आज से, पक्का? बहुत सुंदर। बोलो सिद्ध बाबा की। और प्रयास ये करना कि जब कभी गंदी कोई रील आ जाए या कोई अपने सनातन धर्म को न मानने वाले तथ्य आ जाए, अपने परिवार को बिगाड़ने वाले चित्र आ जाए, तो उनको ब्लॉक कर दीजिए, उसकी आईडी ब्लॉक कर दीजिए। मोबाइल फोनों में कथा भी आती है, मोबाइल फोनों में पढ़ने की चीजें आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है आज होता क्या है कि पहले की माताएं प्रहलाद की मैया कयाधु 9 महीना नारद जी से कथा सुनी रही,
तो प्रहलाद जी भक्त पैदा हो गए थे। और आज की गर्भवती महिला 9 महीना फोन चलाती है। देखो बुरा न मानना, तो बच्चा पैदा होते ही पहले लाख खोलता है मोबाइल, क्योंकि वो गर्भ में सीख जाता है। ये हंसी की बात नहीं है। हमारे यहाँ 2 उदाहरण ऐसे हैं, एक प्रहलाद जी का और एक अभिमन्यु जी का, जिन्होंने गर्भ में ही सारी शिक्षा प्राप्त की है। केवल एक बात मान लो, जिसको भक्त पुत्र चाहिए, जो माता गर्भ से हो, वो पावन पुनीत होकर केवल 9 महीने तपस्या कर ले। इन 9 महीने में रामचरितमानस पढ़े, भागवत पढ़े, टीवी में भी भागवत सुने। मैं गारंटी से आज सिद्ध बाबा की पीठ में कहता हूं, उस माता के गर्भ से प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो। आवश्यकता है सुधारने की। मां, आप लोग आगे नहीं आओगी, आप शक्तियां हो हमारी, तब तक देश में प्रहलाद और भीष्म जैसे पुत्र पैदा नहीं होंगे। आज अस्थिमात्र शरीर रह गए। शंकर जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। सिराज कहते हैं महेश यदि तुष्टो असि। तुष्ट माने संतुष्ट, संतुष्ट का ही धातु रूप है तुष्ट। तुष्ट धातु है और उपसर्ग लगकर संतुष्ट बन गया। महेश यदि तुष्टो असि। हे महेश, अगर तुम संतुष्ट हो तो आप मुझे पुत्र रूप में मिल जाओ, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, आप जैसा मैं अपने जैसा का ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। पूरे ब्रह्मांड में अकेला पीस हूं मैं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही बनाया है, दूसरा बनाया नहीं, अकेला हूं। इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन गया। कालांतर में भगवान ने शिव ही सिराज के पुत्र बने, जिनके जन्म लेते ही सबके जीवन में बड़ा आनंद आया। आनंदित होने के कारण इनका नाम नंदी रखा गया। वो नंदी बाबा की 5 वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत किया गया। अच्छा, यज्ञोपवीत कितने लोग जानते हो? हाथ खड़ा करो। योगेंद्र जी, समय हो गया क्या? 5 मिनट और दे दो, हम आपसे दान मांग सकते हैं। 5 मिनट और उधर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। यज्ञोपवीत कितने लोग जानते हो? जनेऊ जानते हो ना? अच्छा, आजकल अगर बियाह न हो तो कहा लड़का का जनेऊ न हो। एक लोग हमारे पास आए, बोले पंडित जी लड़का का जनेऊ स्वाचत हम निपटवा दे। हमने कहा क्यों? बोले बियाह करेगा है ना। हमने कहा निपटवा दे। अब उसने अपने लड़का का जनेऊ निपटवाया, लड़के ने दूसरे दिन खुटिया में जनेऊ लिपटाया। यज्ञोपवीत निपटाने का विषय नहीं है। कान खोलकर सुनो, ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 5 वर्ष में अगर होता है तो उस ब्राह्मण बालक के तन में सन्यासी का जीवन उत्पन्न होता है। अधिकतम ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 9 वर्ष तक हो जाना चाहिए। और गुप्त बात बताऊंगा, खुल के बताते, बालक के शरीर में वीर्य बनने के पहले यज्ञोपवीत हो जाना है। ब्राह्मण बालक का 9 वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष में, वैश्य बालक का 13 वर्ष में। और इसके बाद अगर यज्ञोपवीत होता है तो तुम उस संस्कार से वंचित रह गए। इसलिए बदलो, जितने लोग बैठे हो, यज्ञोपवीत समय से कराइए बालकों का। और जिस बालक का यज्ञोपवीत समय से होगा और उसका यज्ञोपवीत पवित्र होगा, उस बालक को कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ये मैं पूरी गारंटी से कहता हूं, हृदयघात नहीं हो सकता। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये परम पवित्र है। मां आगे नंदी बाबा को एक दिन देखने के लिए मित्र और वरुण आए। देखकर उनके नेत्र से अश्रु आ गए। सिराज ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले ये 1 वर्ष बाद मरने वाला है। सिराज नंदी रोने लगी। नंदी ने कहा परेशान न हो, मुझे मरने वाला कोई पैदा नहीं होगा। नंदी ने घोर भगवान शंकर की तपस्या की, महादेव की उपासना की, वरदान में शिव समान बल
और गणेश्वर का पद, गणों में ईश्वर का पद प्राप्त किया और नंदी बाबा तब से भगवान शंकर के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। नंदी भगवान की। एक छोटा सा भजन नंदी जी का सुना दे, सुनोगे? पक्का? एक दिन नंदी बाबा ने कहा, भोले बाबा